निषाद समाज और पिछड़ी जातियों कब तक इंतजार करना? भाजपा से पूछा जा, भाजपा से पूछा। सहयोग में आप मंत्री हैं, पूछे भाजपा से, सहयोग में आप मंत्री हैं। खुद को लड़ेंगे, सीधा जाहिर सी बात है। लेकिन उन लोगों ने सिर्फ हमारे साथ धोखा किया। अपना हक लेके रहेंगे। दावा करने वाली पार्टियां गई है, समाज कह रहे हैं पूरी तरह से हमारा समाज अभी सो रहा है। धोखे में डाल के हमारा वोट लिया गया। वकील थे, हमारे वकील नहीं है। जिस तरह से पिछाड़ा गया, सरकार में हिस्सेदार है ना, लेकिन भाजपा के भी वही नौबत आएगी। ये भी सरकार गिराने लायक हिस्सेदार नहीं है ना। लगातार आप देख रहे हैं सबका साथ सबका विकास हो रहा है, लेकिन उन्होंने एक भी सीट नहीं दिया, इसलिए हम लोगों को मजबूरी में भाजपा के साथ जाना पड़ा। जो अपने भाई का सीट नहीं दे पाया वो आप मुद्दा है, बरसों से अटका हुआ है। पार्टी भी खड़ी है, सपा बसपा ने नहीं दिया। निषाद पार्टी के अलावा कोई आरक्षण नहीं दिला पाएगा। निषादों का सभी का आरक्षण दें। अब कुछ लोग ने गलती किया, उसकी सजा उनको मिल रही है। तो क्या लग रहा है कि क्या मुद्दा होने जा रहा है 2027? उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, जो छोटी पार्टियां हैं, जो बड़ी पार्टियां हैं, सब अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई हैं। भारतीय जनता पार्टी हुई, समाजवादी पार्टी हुई, निषाद पार्टी हुई, या सोलदेव भारतीय समाज पार्टी हुई, या अपना दल हुआ। यानी कि जैसे चुनाव आ रहा है सब चुनावी मोड में जाएंगे। ये निषाद पार्टी का कार्यक्रम है। निषाद पार्टी का स्थापना दिवस था यहाँ लखनऊ में, और यूपी के तमाम हिस्सों से निषाद समाज के लोग आए हैं। क्या नाम है आपका? अखिलेश बिंद आए। तो क्या लग रहा है कि क्या मुद्दा होने जा रहा है 2027 में? मुद्दा वही हमारा जो डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी हैं, उन्हीं के रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि 2027 में हमारा झंडा ऊंचा जाएगा जी। मुद्दा क्या रहेगा? आरक्षण मुद्दा रहेगा? जी सर, बिल्कुल। आरक्षण मुद्दा हम लोग का पर्सनल मुद्दा आरक्षण ही पहले है। तो आरक्षण क्यों नहीं मिला? इस पर कभी मंथन किया है आपका समाज? हमारे मंत्री जी उसी के लाइन में लगे हुए हैं, बात कर रहे हैं, और जैसे समय आएगा तो उसका हम लोग अंतिम में जो होगा तो उसका जो अगर नहीं मिलेगा तो उसका आगे देखा जाएगा। मुकेश सहनी को जान रहे हैं? जी बिल्कुल। मुकेश सहनी भी चुनाव लड़ने आ रहे हैं यूपी में। जी, मुकेश सहनी जी के बारे में तो ये कहेंगे, जो अपने घर में कुछ नहीं कर पाए तो दूसरे घर में क्या कर सकते हैं। यहाँ हमारे मंत्री जी मजबूती के साथ खड़े हुए हैं और हम लोग उनके साथ हैं जी। समाजवादी पार्टी तो लगातार दावा करती है कि निषाद समाज हमारे साथ है। दावा करने वाली पार्टियाँ गई है, समाजवादी पार्टी पता नहीं कहाँ चली गई है। आप लोग भूल जाइए, निषाद पार्टी आगे जा रही है, बस हम लोग उसी साथ हैं। निषाद पार्टी के एक प्रत्याशी थे आपके इंजीनियर साहब, वो भी चुनाव हार गए। जी, चुनाव है, अब उसके आगे कार्रवाई। समाजवादी पार्टी कहाँ चली गई? वो तो अपना प्रत्याशी जिता लिए ना। हम समझ रहे हैं, पर समाज वालों ने पप्पू निषाद को जिता दिया वहाँ। वो चुनाव में, अब हम लोग आगे उसका कार्य करेंगे, जो गलती हो। क्या मुद्दा रहेगा निषाद जी यूपी चुनाव में? यूपी चुनाव में निषाद पार्टी का जो निर्देश है वो मुद्दा रहेगा। हम लोग जो है आरक्षण की लड़ाई से हमारी पार्टी का वो हुआ है, और हम लोग सरकार बनाएंगे, अधिकार पाएंगे। और 2019 चुनाव से पहले आपकी पार्टी ने समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ दिया था, भाजपा के साथ चले गए थे। 2022 में भाजपा की पूर्ण बहुमत से सरकार बनती है, 2024 में भी सरकार भाजपा की बनती है। क्या रह गया कि आप लोग को आरक्षण नहीं मिला? क्या मानता है आपका समाज? देखिए, आरक्षण एक गंभीर विषय है, और इस विषय को लेकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बराबर काम कर रहे हैं, और निषाद राज और राम राज मिलकर काम कर रहे हैं। तो अगली पार्टी हमारी जब बड़ी होगी, हम सत्ता के EWS आरक्षण जब देना था, जिसको स्वर्ण आरक्षण कहा जाता है, इनडायरेक्टली आर्थिक आधार पे जो आरक्षण दिया गया था, उसको तो रातों रात पास कर दिया। रातों रात इसलिए पास कर दिया कि उनके वकील थे, हमारे वकील नहीं है। तो आप लोग तो हमारी वकील सरकार में हिस्सेदार है ना। सरकार में हिस्सेदार है ना, लेकिन सरकार गिराने लायक हिस्सेदार नहीं है ना। जिस दिन सरकार को हिलाने और सरकार को बनाने और बिगाड़ने लायक हम बन जाएंगे, उस दिन हमारा आरक्षण अपने आप लिख दिया जाएगा। बहुसंख्यक समाज है आपका जी, पूरी तरीके से भाजपा के साथ आप लोग दावा करते रहता है, तो है तो बड़ा हिस्सा ना कि भाजपा के साथ आप लोग जाते हैं। अभी पूरी तरह से, जैसा आप कह रहे हैं, पूरी तरह से हमारा समाज अभी सो रहा है। बस जगाने की देर है। माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद बराबर समाज को जगा रहे हैं। जिस दिन हमारा सोता हुआ समाज जाग जाएगा, उस दिन हम किसी की सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। निषाद समाज अकेले 18.5% है, और अन्य जातियों को लेकर सरकार बना लेगा जी। समाजवादी पार्टी की क्या देखते हैं कि समाजवादी पार्टी भी लगातार आरक्षण की बात करती है, PDA की बात करती है। समाजवादी पार्टी अगर आरक्षण की बात की होती तो आज निषाद पार्टी का उदय नहीं हुआ होता। तो समाजवादी पार्टी के साथ भी जीत कर पहले प्रत्याशी आपके इंजीनियर साहब वो देखिए खड़े हैं, पहली बार वही सांसद बने थे गोरखपुर से, योगी जी की सीट पर उपचुनाव था। उस समय उपचुनाव में जो है समाजवादी पार्टी के संबल पर माननीय डॉक्टर संजय कुमार के बड़े लड़के
इंजीनियर प्रवीण कुमार निषाद चुनाव लड़े थे, 1 साल के लिए सांसद बने थे। उसके बाद 19 में हम लोग साथ में रहने वाले थे, लेकिन उन्होंने एक भी सीट नहीं दिया, इसलिए हम लोगों को मजबूरी में भाजपा के साथ जाना पड़ा। 2027 में भाजपा सरकार बनाएंगे। 2027 में भाजपा की सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी। ठीक है, क्या नाम है आपका नेताजी? आसाराम निषाद जी, कहाँ से आए हैं? अयोध्या से। अयोध्या से जी। क्या लग रहा है अयोध्या में क्या होगा? अयोध्या में जो भी है सही है। अब कुछ लोग ने गलती किया, उसकी सजा उनको मिल रही है। हम लोग सरकार के लिए काम कर रहे हैं। सरकार सबका साथ सबका विकास के साथ निषाद पार्टी भी खड़ी है। और निषाद जब से डॉक्टर संजय निषाद जी आए हैं, लगातार आप देख रहे हैं सबका साथ सबका विकास हो रहा है। अयोध्या में तो आरोप लगा चंदा चोरी का, उसको निषाद पार्टी कैसे देखती? नहीं, निश्चित तौर पे चंदा जो चोरी किए वो जेल जा रहे हैं। अब चोरी आपके मन में क्या है, हमारे मन में कोई तो जानता नहीं। हमने आपको ईमानदार समझ के वहाँ रखा था, भाई आप सेवा करिए, लेकिन वहाँ लोगों ने चोरी किया तो उनको सजा मिल रही है। तो निश्चित तौर पे सजा मिलेगी। क्या मुद्दा रहेगा 2027 में? क्या मांग रहेगी आप लोग की सरकार से? नहीं, सरकार से हमारी जो मांग है वो हम सरकार के साथ हमेशा रखते हैं। माननीय डॉक्टर संजय निषाद जी सदन में रखते हैं, हम लोग सड़क पे रख रहे हैं। अभी 30 सालों से लोग गुमराह करके रखे थे, कागज़ कहीं इधर उधर गुम कर दिए थे, तमाम फाइलें हमारी गायब करा दिए। वो सब चीज़ें देने में, इकट्ठा करने में सही है। किसी चीज़ से ऐसा तो नहीं कॉलर पकड़ के आप लोग। डॉक्टर संजय एक वकील हैं, हम लोग उनके सिपाही हैं, और हम लोग अपने वकील से बात रखते हैं। वकील हमारा जो है सदन में बात रखता है। 8 साल से आपके वकील ने पैरवी सही नहीं किया कि आरक्षण नहीं मिला? नहीं, 30 साल से लोगों ने जो गुमराह करके रखा है निषाद समाज को, केवट मल्ला, बिंद मजाबिर, राजगौड़, रेखवात, रैयाबाद, हम खरवाल, बेदार, खरोट, कोली, ये कई लोग हैं जिनको 30 साल से बदनाम गुमराह करके रखा। उसको समय लेने में समय लगेगा। अब जब EWS आपको बता पास हो जाता है, रातों रात पास हो जाता है। जी बिल्कुल पास हो जाता है। आपको हक क्यों नहीं मिला? यही चीज है कि जब हमारा नंबर आता पास होने का, हमको मिलने कुछ आता था, कहीं ना कहीं से एक रात दलाल फाट पड़ते हैं। अब दलाल फाट पड़ते, समाज को गुमराह करते, कई भागों में बांटना शुरू कर देते, तमाम भविष्य पैदा करना शुरू कर देते। तो जब ढेर सारे भविष्य हो जाएंगे तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं भाजपा आरक्षण देना चाहती है, लेकिन पैरवी नहीं हो रहा। नहीं, भाजपा देना चाहती है, लेकिन कुछ कमियां हैं जो हम लोग दूर कर रहे हैं। लेकिन जब नौबत आती है, हम लोग एकजुट होकर अपनी बात को रखें, तब हमारे लोगों को फोड़ दिया जाता है। क्यों फोड़ दिया जाए? यही अगर एकजुट होकर, अगर जिनकी आप बात करते हैं, हम कहते हैं वो अगर बिहार में आरक्षण दिला दिए हों, बिहार में अगर लोगों को सम्मान दिला दिए हो, बिहार में एक को बार आवाज उठाए हो, मंत्री कई बार रहे हैं, एक को बार आवाज उठाए हो, बताइए हमको एक बार बताइए। बात कर रहे हैं कि निश्चित तौर पे जो अपने भाई का सीट नहीं दे पाया, वापस ले लिया डिप्टी सीएम के चक्कर में, वो आरक्षण की बात करेगा। अपने भाई का सीट देने के बाद, घोषणा होने के बाद उस सीट को वापस ले लिया जाता है, और आरक्षण की बात करता है। गलत चीजें हैं, ये गुमराह करने का समाज को छोड़ दें। निषाद पार्टी के अलावा कोई आरक्षण नहीं दिला पाएगा। अगर निश्चित तौर पर कोई आरक्षण दिलाने का काम करेगा वो डॉक्टर संजय निषाद जी हैं, इसके अलावा कोई धरती पर नहीं है। आप कहाँ से आए हैं? अयोध्या जिले से आए हैं। कहाँ से? अयोध्या जिले से। अयोध्या से आए हैं। क्या लग रहा है अयोध्या में क्या होगा? अयोध्या के बारे में बताइए। अयोध्या में ठीक है, सब ठीक है। जैसे हमारे समाज की ये मांग है, माननीय डॉक्टर साहब, माननीय कैबिनेट मंत्री भी इस बात को रख रहे हैं बार बार, आरक्षण हमको मिलना चाहिए, हमारा अधिकार है। और इस मुद्दे पर जल्दी ही हमारे डॉक्टर साहब अपने अगुआ से, माननीय योगी जी से, मोदी जी से बात करेंगे और जल्दी ही आरक्षण दिलाने का काम। बात नहीं हुई? नहीं, कई बार सांसद में उठाए माननीय डॉक्टर साहब मुद्दा, जब भी मौका उनको मिलता है तब भी उठा रहे हैं, विधानसभा में उठा रहे हैं और बराबर कह रहे हैं कि हमारे समाज का हक अधिकार हमको दिलाया जाए। और जो भी मुद्दा है बरसों से अटका हुआ है, सपा बसपा ने नहीं दिया, लेकिन अब हम आप सबके साथ हैं, भाजपा के साथ हैं, तो इनका फर्ज भी बनता है माननीय योगी जी का, मोदी जी का, कि हम लोगों का, गरीबों का, निषादों का, सभी का आरक्षण दें और उनको मुख्य धारा में जोड़ने का काम करें। और इसे साथ को लेकर हमारे माननीय मंत्री जी डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी सारे हमारे समाज को लेकर चल रहे हैं। एक सवाल मेरा छोटा सा है, EWS जब पास होना होता है तो रातों रात पास हो जाता, निषादों को आरक्षण क्यों नहीं मिल रहा? अब कह रहे हैं बार बार इस पे बात चर्चा चल रही है। मीडिया है, सरकार में तो आप लोग, फिर सरकार में हम लोग हैं, सरकार के हम सहयोगी दल हैं। आपको पूछना चाहिए, आपको पूछना चाहिए। सपा सहयोगी दल है, आपसे ही पूछ रहे हैं। आप जिन बात के लोगों के लिए हमसे पूछ रहे हैं, वही बात हम कहते हैं सपा के बसपा के लोग से आएगी। बार आप लोगों ने पूछा नहीं, आपने 30 सालों में क्या दिया, 30 सालों में आपने हम लोग को क्या दिलाया? 30 साल वो सत्ता से बाहर है, सत्ता वाला सवाल। तो सत्ता अगर जो नहीं दिलाएंगे वो भी सत्ता से बाहर जाएंगे, इसमें निश्चित बाहर जाएंगे। तो हम लोग अपना संगठन का काम करें, अपने संगठन को मजबूत करें। डॉक्टर संजय निषाद जी का हाथ मजबूत कर रहे हैं, अगर आरक्षण नहीं देंगे वो भी सत्ता से बाहर जाएंगे, आज नहीं तो कल जाएंगे, हम बिल्कुल जाएंगे।
हम लोग तो आप लोग को अगर अधिकार नहीं मिलेगा तो बिल्कुल जिस अधिकार के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी का आश्वासन दिया है, अगर नहीं देगी तो कहीं निश्चित तौर से जिस तरीके से सपा बसपा कांग्रेस बाहर चली गई उसी तरीके से निषाद समाज उन्हें भी बाहर कर देगा। जिस तरह से अगर हमारा आरक्षण जो सपा बसपा ने खा लिया, अगर भाजपा भी खाने का काम करेगी तो वो भी सत्ता से बाहर जाएगी, उसमें दो राय नहीं है। हमारे जितने भी पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं, माननीय हमारे डॉक्टर साहब हमारे अगुआ हैं, उन्होंने कह दिया है जिस तरह से धोखे में डाल के हमारा वोट लिया गया और सारे वोट लेने के बाद में हमको जिस तरह से पिछाड़ा गया, आगे भी अगर सपा बसपा की तरह भाजपा भी वही काम करेगी तो भाजपा की भी वही नौबत आएगी, ये भी सत्ता से बाहर जाएगी। इसमें दो राय। लोग अगर आरक्षण भाजपा नहीं देगी तो हटा देंगे सत्ता। हाँ बिल्कुल हटा देंगे, हटाने का काम समाज करेंगे। से बढ़कर कुछ नहीं। हाँ समाज से बढ़ के कोई जहाँ हमारा समाज रहेगा, माननीय मंत्री जी रहेंगे, हमारे अधिकार सबसे बड़ा अधिकार। हम रायबरेली जिले से आए हैं, हम द ग्रेट युवा वाहिनी के जिला अध्यक्ष है। इस मामले में हम ये बोलना चाहेंगे कि जिस तरीके से सपा बसपा कांग्रेस ने हमारे साथ गलत किया, हम लोगों ने पहले माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में हम सब लोगों को ये पता चला कि नहीं दोस्त और दुश्मन की पहचान हुई। जिस तरीके से सपा बसपा कांग्रेस को हम सब लोग वोट देते रहे, लेकिन उन लोगों ने सिर्फ हमारे साथ धोखा किया और धोखा करने की वजह है कि निषाद समाज को जानकारी हुई और उनका बटन छूना बंद कर दिया। बटन छूना बंद कर दिया तो आज देख लीजिए सत्ता से बाहर है। 24 में कैसे छू लिया बटन? तो छू लिया वही कारण है ना कि जब तक नाराजगी रही होगी कि ऐसे कोई बेवफा नहीं हो जाता। कैसे समाज आपका भाजपा को साथ छोड़ दिया? तो भाजपा का साथ छोड़ने की वजह यह है कि जो हमारा संवैधानिक अधिकार है आरक्षण, भाई देश संविधान से चलता, किसी भगवान से नहीं चलता। प्रत्याशी आपके थे इंजीनियर साहब, इंजीनियर परवीन निषाद, वो खुद चुनाव हार गए, कमल चुनाव निशान पे लड़े। जी बिल्कुल। तो आपका इतना नाराज क्यों हो गया? समाज हमारा नाराज नहीं हो गया, कहीं ना कहीं वो गलती किसकी है ये हम सब लोग जानते हैं, उसका जवाब दिया जाएगा। फिलहाल हम लोग बस इतना कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से दूसरे समाज के लोगों के साथ अन्याय हुआ और उन लोगों ने आंदोलन किया तो उनकी समस्याओं का समाधान हुआ। हम लोग भी, हमारा लोगों का एक ही मुद्दा है आरक्षण। चुनाव से पहले अगर आरक्षण दे देखती है भाजपा तो साथ रहेंगे? अगर देती है तो बिल्कुल साथ रहेंगे, तो नहीं देती तो जाहिर सी बात है सपा बसपा कांग्रेस ने नहीं दिया। नहीं सपा बसपा कांग्रेस ने नहीं दिया और नहीं दिया तो आज सरकार से अलग है, सरकार नहीं है उनकी। अगर इन्होंने भी नहीं दिया तो क्योंकि 27 के बाद भी इंतजार करेंगे, 27 से पहले निर्णय? क्या इंतजार करेंगे? इंतजार करने की भी एक लिमिट होती है। योगी जी ने कहा था कि आप सरकार बनाइए, हम लोगों ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई कि नहीं बनाई? आपने देखा होगा केंद्र में और प्रदेश में हमारे निषाद समाज के लोगों ने सरकार बनाई, लेकिन सरकार बनने के साथ हमारे साथ हुआ क्या हमारा आरक्षण मिला? नहीं मिला। अगर नहीं मिला तो जिस तरीके से सपा बसपा कांग्रेस के लोगों को हम लोगों ने वोट दिया, उन लोगों ने सरकार नहीं बनाई। सरकार बनाई ना हम लोगों ने, सबको मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सबको बनाया, लेकिन किसी ने हमारे अधिकार की बात नहीं की। अगर नहीं की तो हमारे समाज के लोगों को जानकारी हुई, माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी के नेतृत्व में हम लोगों को पता चला कि दोस्त कौन है दुश्मन कौन है, और जब हम लोगों को पता चला और उन लोगों का बटन छूना बंद कर दिया तो देख लीजिए आज सरकार से बाहर है। अगर हमारा आरक्षण नहीं देंगी तो जाहिर सी बात है वही होगा उन्हीं के साथ, क्योंकि निषाद के वोट मल्ला कश्यप समाज अब छोटा नहीं है, वो जागरूक हो चुका है और न बिकने वाला है। 2027 चुनाव पहले अगर आरक्षण नहीं मिलता तो क्या करेंगे? एक मिनट, 2027 के बाद आरक्षण नहीं मिलेगा तो खुद को अपन सत्ता पकड़ेंगे, खुद को लड़ेंगे। सीधा जाहिर सी बात है, 2 बात मुझे करना है, 1000 बात नहीं करना। 1 बात 2 बात राइट बात, बस मुझे कुछ नहीं। आरक्षण नहीं देंगे तो भाजपा के साथ छोड़ देंगे? भाजपा के साथ नहीं छोड़ेंगे, लेकिन खुद को लड़ाई अपन लड़ेंगे। अकेले भी चल जाएगा, मिल भी चलेगा। जब तक पार्टी नहीं थी तब तक दलित समाज को आरक्षण। अरे नहीं हुआ बोल रहे हैं, सीधी बात है कि हमको आरक्षण चाहिए तो चाहिए, हक लेके रहेंगे। हाँ, अपना हक लेके रहेंगे भाई, हक लेंगे। तो लखनऊ में मौजूद थे निषाद, पार्टी का ये कार्यक्रम था। जुड़े रहिए द फ्रीडम वॉइस के साथ। धन्यवाद।